ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है आपके अपने चहेते टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब वक्त है मकाम पेश करने का। मकाम में आज पेश कर रहे हैं सफदर एच खान को। कौम की खिदमत का जज्बा जिनके अंदर कूट कूट कर भरा है। दरीचे जहनों के खुलने की इब्तिदा ही नहीं, जो उठे हक की हिमायत में वो सदा ही नहीं। तखय्युलात की परवाज कौन रोक सका, परिंदा जब ये उड़ा फिर कहीं रुका ही नहीं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन एच सफदर खान से मिलना और जानना एक बहुत ही अलग तजर्बा है। जिंदगी ने उन्हें जो भी काम सौंपा है, उन्होंने उतनी ही लगन और शिद्दत से उसे पूरा किया है। उनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में एक जमींदार घराने में हुई थी। उनका बचपन ऐशो आराम से गुजरा। मेरी पैदाइश खुर्जा में हुई है, जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आता है। वो घर में सबके लाडले थे। यही वजह थी कि वो बचपन में शरारतें भी बहुत किया करते थे और इसके लिए कई बार उनको डांट भी सुननी पड़ती थी। उन्हें शुरुआती तालीम गांव में ही हासिल हुई। 10वीं से आगे की तालीम के लिए गांव में कोई स्कूल नहीं था, लिहाजा वो आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए और हाई स्कूल मैंने वहीं से किया है, खुर्जा से। और उसके बाद मैं पूरी तालीम जो है अलीगढ़ में हमने हासिल की और खुर्जा में पूरा बचपन गुजरा। उनका रुझान पढ़ाई में कम और खेलों में ज्यादा रहता था। यही वजह थी कि वो रूम में कम और खेल के मैदान में ज्यादा दिखाई देते थे। खेलों के अलावा एनसीसी और थिएटर से भी उनका काफी लगाव था। पढ़ाई और परेड से जब भी उन्हें फुर्सत मिलती, वो थिएटर का रुख करने से नहीं चूकते। वो आज भी मानते हैं कि एनसीसी ने ही उन्हें डिसिप्लिन बनाया, जिसका फायदा उन्हें आज तक मिल रहा है। अपनी पहली नौकरी का क्रेडिट एनसीसी को ही देते हैं। जब मैंने पुलिस में अपनी नौकरी अप्लाई किया, रिटन टेस्ट में पास हो गए हम, लेकिन जब इंटरव्यू में गए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस का इंटरव्यू था, उसमें जब हम गए तो वहाँ पे इंटरव्यू में हमारा जो वहाँ ऑफिसर था, उसने ये कहा कि आपको खान साहब 5 नंबर बी सर्टिफिकेट के और 5 नंबर सी सर्टिफिकेट के और 5 नंबर इंटरवर्सिटी खेलने के, आपको 15 नंबर 100 में से पहले मिल रहे हैं। इंटरव्यू अलग होगा, इसके 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक बार जब वो पुलिस सर्विस के लिए चुन लिए गए, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 साल पुलिस की नौकरी करने के बाद उन्होंने प्रगति मैदान दिल्ली के चीफ सिक्योरिटी अफसर का जिम्मा संभाला और बाद में वो प्रगति मैदान के डिपार्टमेंट को हैंडल करने लगे। अपनी मेहनत और लगन से वो प्रगति मैदान को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए। प्रगति मैदान में जब मैं आया, ऑन डेपुटेशन था और वहां पर एज ए चीफ ऑफ सिक्योरिटी आया मैं, लेकिन उसके बाद मैं वहीं पर एब्जॉर्ब हो गया और जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद मुझे और भी एडिशनल चार्ज मिलते रहे और अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर तकरीबन 32 साल मैंने नौकरी करी और जो 32 साल की नौकरी थी मेरी, उसमें विदाउट एनी ब्लैक स्पॉट कोई ऐसी वो नहीं हुआ और सिक्योरिटी के चीफ होने के नाते वहाँ पर 32 साल में कोई भी माइनर इंसिडेंट वहाँ पर कभी भी नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित से उनकी नजदीकियां काम आई और वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बन गए। वहाँ से जब रिटायर हुए तो दिल्ली गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित साहिबा ने हमें इधर बुला लिया एज चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन। माइनॉरिटीज कमीशन में जब मैं आया, मैं बहुत ही फ्रैंकली बतलाऊं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि माइनॉरिटीज को क्या क्या स्कीम्स दिल्ली गवर्नमेंट की हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्या मौलाना आज़ाद फाउंडेशन देता है, इसमें से किसी का कुछ नहीं मालूम था हमें। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने कहा जब मुझे नहीं मालूम है तो ये जो गरीब माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें सिख्स,
मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बौद्ध, ये सब आते हैं, उनको कैसे मालूम होगा? तो हमने एक अवेयरनेस कैंप लगाने शुरू करे। उनका मानना है कि जब तक मुस्लिम कौम को सही तालीम हासिल नहीं होगी, तब तक कौम के नौजवान जिंदगी में अपना मनचाहा मकाम नहीं हासिल कर सकेंगे। कौम कैसे आगे बढ़े, इसकी जद्दोजहद में हमेशा जुटे रहते हैं। मेरी कोशिश ये रही कि जितना कामयाबी से, जिस तरीके से किस जो मदद हो सकती है माइनॉरिटीज की, उसको किया जाए। कुछ और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, जैसे हम कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग क्लासेस चला रहे हैं, इन्हीं सब को लेके हम चाहते हैं कि इसमें अच्छी तरीके से इनको माइनॉरिटीज के वेलफेयर देखा जाए। माइनॉरिटी कमीशन में अपने रोल को लेकर वो बहुत खुश हैं, पर उन्हें ये भी लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वो आज जिस मकाम पर पहुंचे हैं, उसका क्रेडिट अपने परिवार और दोस्तों को देते हैं। उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचने और इतनी शोहरत हासिल करने के बाद भी वो अपने खास लोगों को भुला नहीं पाए हैं। उनकी जिंदगी में 3 लोगों की काफी अहमियत है और वो इन तीनों को आज भी उतनी ही इज्जत देते हैं। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद यूनुस जो है मेरे चेयरमैन रहे और वो फ्रीडम फाइटर रहे, उनका काम करने का तरीका, जिस तरीके से वो पंक्चुअलिटी, जिन्होंने उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो थे। और स्टूडेंट लाइफ में मेरे एक प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी थे, मेरे प्रोवोस्ट भी थे, मेरे टीचर भी थे और बहुत ज़्यादा उनको मैं लाइक करता था, वो थे। और एक खुर्जा में जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, वहाँ थे पाठक साहब, DR पाठक, मुझे उन्होंने मैथ्स पढ़ाया था। उनके पढ़ाने का अंदाज, जिस तरीके से वो पढ़ाते थे, वो थे, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता था। सफदर साहब वो शख्स हैं जो अपनी जिंदगी में तमाम ओहदों और तंजीमों में अपनी खिदमत पेश करने के बाद भी उनका दामन बेदाग रहा। मगर मेरी कोशिश ये रही कि जितना कामयाबी से, जिस तरीके से किस जो मदद हो सकती है माइनॉरिटीज की, उसको किया जाए। शायद यही वजह है कि उनको जानने वाला हर शख्स तहे दिल से उनकी इज्जत करता है। फिर से बुझ जाएंगी शमाएं जो हवा तेज चली, ला के रखो सरे महफिल कोई खुर्शीद अब के। तो देखा दोस्तों, किस तरह तमाम ओहदों पर कायम रहने के बाद भी लोगों की खिदमत का जज्बा सफदर साहब के अंदर कम नहीं हुआ है। मकाम की पेशकश के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक से लौटने के बाद हम पेश करेंगे आपका पसंदीदा सेगमेंट किरदार। किरदार में आज हम आपको रूबरू कराएंगे फिल्म गोल के शान अली खान से। वक्त की धड़कनों को आप यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। डे इंडिया में हॉकी जहां पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक हमें सिनेमा में नजर आता है, वहां गोल हमें फर्स्ट हाफ में दिखा ही नहीं, सेकंड हाफ में दिखा। और जॉन अब्राहम जो कि एज अ फुटबॉलर उनका एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी रहा है, वो एक्सपीरियंस को डायरेक्टर अच्छी तरह से दिखा नहीं पाए।